भैया क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जी, अभी हम लोग कहाँ मौजूद हैं? सबसे पहले अपने बारे में बताइए, यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे चाउमीन का फैक्ट्री लगाया हूँ। इसके पहले क्या करते थे? विदेश में 15 साल था। कितने साल है? 15 साल है। क्या करते थे भैया वहाँ पे? वहाँ पे पेट्रोल पंप का मैकेनिक था। पेट्रोल पंप का। वहाँ के लाइफ में यहाँ के लाइफ में क्या मैं यहाँ पे अंतर? बाल बच्चों के साथ हूँ। 2021 में हम लोग यहाँ भैया का स्टार्टअप किए। तो बहुत अच्छा से स्टार्टिंग हुआ है। मतलब दौड़ने के बाद से अपने बारे में बताए तो लोग मान गए आपसे लेने के लिए। अभी ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा है। ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा है। 5 लोगों को रोजगार दिए हुए हैं यहाँ पे। तो आत्मनिर्भर बने ही हैं, 5-6 लोगों को रोजगार भी दिए हुए हैं। 2021 से कर रहे हैं और अभी तक सर्टिफाइड है पूरी तरीके से आप बिजनेस मुझे से? कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब सर्टिफाइड मतलब सर्टिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। सब चीज आप गाड़ी भी रखे हुए 4 व्हीलर, सब कुछ 5 आदमी को दूसरे घर के परिवार को भी चला रहे हैं, अपना भी घर चला रहे हैं। पूरा संतुष्ट है? कोई दिक्कत नहीं है, पूरा संतुष्ट है। कितना पैसा महीना कमाते हैं? ये सब करने वाली बात। मतलब विदेश में जो आप रहते थे उससे ज्यादा? हाँ ये तो बात। उससे ज्यादा। थोड़ा दिखाइए, इधर देखिए, ये लंबा लंबा चाउमीन निकल रहा है इस तरीके से। ये दिखाइए भैया इधर। मैं मनन गोस्वामी, एमडी, मगध मसली, गोपालगंज, बिहार। साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं गोपालगंज में ही, और गोपालगंज के शेर स्टेशन के पास। और आज आप सबको दिखाने वाले हैं कि नूडल्स कैसे बनाया जाता है। इस तरीके का नूडल्स जो देख रहे हैं, सेठ जी नूडल्स नाम रखे हुए हैं ब्रांड का। और ये देखिए कितना सुंदर पैकेट है। और इस तरीके का नूडल्स के बारे में मैं बात करूं तो कोरोना काल से पहले नूडल्स हम लोग के गांव में देखने को नहीं मिलता था। एक कोरोना काल का ही योगदान है कि अब खाने वाले और बनाने वाले दोनों गांव में चले आए। और नूडल्स आपके देखते होंगे, आपके गांव में भी 2 ठेला 1 ठेला रोज शाम में जाता है नूडल्स और गोलगप्पा वगैरह मिलता है फास्ट फूड का। आज हम विशेष बातें करेंगे भैया से। भैया क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जी, अभी हम लोग कहाँ मौजूद हैं? शेर स्टेशन। यहाँ पे चाउमीन का फैक्ट्री लगाया हूँ। इसके पहले क्या करते थे? विदेश में 15 साल था। कितने साल है? 15 साल है। क्या करते थे भैया वहाँ पे? वहाँ पे पेट्रोल पंप का मैकेनिक था। पेट्रोल पंप का। वहाँ के लाइफ में यहाँ के लाइफ में क्या यहाँ पे अंतर? बाल बच्चों के साथ हूँ, खुश हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है। ये नूडल्स का मशीन हम लोग यहाँ लॉकडाउन में लगभग 2021 में हम लोग यहाँ भैया का स्टार्टअप किए। जैसा कि हमारे जो पुराने लोग हैं सब जानते हैं कि मगध मसली हम के एमडी हैं, और छोटे छोटे लघु उद्योग मशीनों के माध्यम से लोगों को लगातार आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। तो बिना धीरे किए सबसे पहले हम लोग चाउमीन नूडल्स कैसे बनता है दिखाते हैं। उसके बाद से बहुत सारी आज बातें होने वाली है आप सबसे। नूडल्स बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज ध्यान देना होता है बताइए? स्टार्ट करने से पहले मैदा डाल देंगे। मैदा लाए हुए हैं। हाँ, मैदा डालेंगे। उसके बाद उसी हिसाब से पानी डालेंगे। अब पानी डाल के इस मशीन में डाल के उसके बाद वहाँ पे डालेंगे। बहुत सारे लोग नए जो लगाते हैं परेशान रहते हैं। मैदा सानने में भी कुछ मतलब देखना रहता है क्या? सानने में देखना पड़ता है। क्या पानी देखना हो जाए, जैसे पानी वानी देखना पड़ता है। ज्यादा गीला भी हो जाएगा तो कहने का मतलब वो गिरने लगेगा। ज्यादा गीला हो जाएगा तब भी खराब, हाँ। कम गीला होगा तब भी खराब। तो मतलब आपको प्रॉपर ध्यान देना था। थोड़ा सा मशीन को दिखा दीजिए। सबसे पहले इसको मैदा को इसमें सानते हैं। इस तरीके से मैदा हम लोग सान लिए हैं और आपको दिखाते हैं। उधर मैदा सना गया है, अब आपको दिखाते हैं वहाँ पे मशीन से। यहाँ पे है जी, अब थोड़ा हमको दिखाइए। जैसे ये जो मैदा साने हुए हैं, तो इसमें क्या मतलब क्या देखना रहता है? गीला तो नहीं है ना? गीला नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा हल्का बस पानी डाल के उसके बाद गीलाएंगे। मिनिमम कम से कम 12 मिनट। तो इसमें कुछ टेक्निक रहता है क्या? बस जैसे टेक्निक कुछ नहीं है। हाँ। मशीन ज्यादा चलेगा, पानी का जैसे अंदाज कर लेंगे कि 15 किलो में कितना पानी एक बार डालेगा। उसी हिसाब से फिर मैदा को अपना मिलाया जाएगा मशीन। कुछ मिलाना भी पड़ता है? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। बस मतलब शुद्ध मैदा है। हाँ, शुद्ध मैदा। कुछ मिलाना नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग के मन में भाव रहता है कि मिलावट कुछ रहता है, उसके बाद उस तरीके से नूडल बनता है। नूडल्स बनाने के लिए कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं। चलिए अब आ जाए हम लोग इस मशीन पे। इधर से थोड़ा सा आ जाइए, इस साइड से। इधर से आ जाइए, इधर से। अब थोड़ा सा हम लोग दिखाएंगे मैदा कैसे मतलब चाउमीन कैसे निकलता है। तो ये जरा हॉपर दिखा देगा। ये हॉपर है, यहाँ पे एक आदमी को रहना जरूरी होता है ये अंदर करने के लिए। ये देखिए इधर थोड़ा दिखाइए। इधर देखिए, ये लंबा चाउमीन निकल रहा है इस तरीके से। ये देखिए, ये दिखाइए भैया इधर, वहीं से दिखाइए लंबाई से। हाँ, कोई टेक्निक नहीं। ये भैया ऑटोमेटिक मशीन है और इसमें कुछ करना होना नहीं रहता है। इधर से देखिए, इधर से लाइए, थोड़ा सा नजदीक लाइए। ये हॉपर से सीधे ये रोटी टाइप से आ रहा है। यहाँ से यहाँ दिखाइए, रोटी टाइप से आ रहा है। ऊपर दिखाइए, ये भैया मैदा को
थोड़ा थोड़ा पुश कर रहे हैं और इसको अंदर की तरफ, और इधर से देखिए एकदम रोटी से बनते हुए, और यहाँ पे आकर के ये भैया पकड़ा दिए इसको। और यहाँ देखिए अपना वेस्ट जो घर में आप लोग चाउमीन खाते हैं कैसे निकल रहा है, यहाँ देखिए। और यहाँ देखिए इतना चाउमीन बन करके रेडी हो चुका है। ये लगातार ये चाउमीन चल रहा है, चाउमीन मशीन चल रहा है। ये इधर देखिए इस तरह सुंदर सुंदर आप निकाल लिए। इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? उसके बाद केबिन में डालेंगे। जैसे यहाँ ऐसे लटका दिए इस तरीके से चाउमीन, तो ये टूटता वगैरह नहीं है? नहीं टूटेगा। मतलब क्या कारण है? मैंने ऐसे तो आटा टूट जाता है, ज़्यादा गीला हो जाएगा, ज़्यादा पानी डालेंगे तो टूटेगा। सारा टेक्निक है मैदा को सानते समय, कितना पानी और कितना गीला करना है, सारा टेक्निक वहीं पे है। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? उसके बाद केबिन में डालेंगे। थोड़ा सा हमको भी प्रोसेस चाहिए, आप दिखाइए। चाउमीन आप सुखा रहे हैं, ये कितना देर का प्रोसेस होता है हार्ड होने में? अभी जैसे पंखा से सुखा रहे हैं जी। ये लगभग कितना होगा चाउमीन? ये कम से कम 3 बोरी मैदा खाया। 3 बोरी? अगर 10 बोरी मैदा डालता है। वेट के हिसाब से अगर पूछे तो कितना वेट किलो के होगा? हिसाब से ये कम से कम नहीं होगा तो 1 क्विंटल कुछ किलो है। 1 क्विंटल। तो इस तरीके का बहुत सारे रूम में आप किए हुए देख रहे थे? 6 केबिन में किए हुए। सूखने के बाद का प्रोसेस क्या है? चाउमीन सूखने के बाद कटिंग होगा। कटिंग हो जाता है। कटिंग होने के बाद फिर पैकिंग में, जैसे कि ये है, हाँ। सूखने के बाद ये पैकिंग करेंगे। तो ये 700, 800, 900 जैसे ऑर्डर होगा वैसे ही। मतलब पैकेट का साइज अलग अलग है? अलग अलग कौन सा साइज रखे हुए हैं? 700 ग्राम का है, 800 ग्राम का है, 900 ग्राम का है, 1 किलो का है। ये जो ब्रांड आप बनाए हैं सेठ जी, तो ये रजिस्टर्ड किए हुए हैं? रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है। तो ये मतलब नाम तो बहुत यूनिक है ये आपका। मेरे पापा का नाम है। सेठ जी नाम है। चलिए साथियों, आप भी अगर ऐसा प्लांट लगाते हैं, चाउमीन का उद्योग करते हैं, तो इस तरीके का अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपने बच्चों का नाम से इस तरीके से करके ब्रांड डेवलप कर सकते हैं। और क्या क्या ध्यान देना रहता है अगर इसमें हम लोग बात करें? बस मार्केटिंग में ध्यान देना है, ज़्यादातर मार्केटिंग में ध्यान देना है। बहुत सारे लोग डरते रहते हैं कि भाई टिकेगा नहीं, तो ना, उसके ऐसा कुछ थोड़ा सा नहीं। लोगों को बताइए, ऐसा कुछ जो नहीं नए है। लोग रहते हैं उनके ऐसा मन में कुछ भी नहीं है। क्या क्या ध्यान रखना रहता है? बस मार्केटिंग कीजिए अपना। किस तरीके से आप करते हैं? आप किस तरीके से जाते हैं लोगों में? आप बताइए कि शुरुआती दौर में आप 2021 में स्टार्ट किए थे और आज 2025 चल रहा है। शुरुआती दौर में कैसे स्टार्ट किए और किस क्या क्या झेलना पड़ा? शुरुआती दौर में तो बहुत दौड़ना पड़ा। हाँ। उसके बाद मार्केटिंग अब जाकर मतलब बहुत अच्छा से स्टार्टिंग हुआ है। मतलब दौड़ने के बाद से अपने बारे में बताए तो लोग मान गए आपसे लेने के लिए? अभी ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा है। ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा है? पूरा खाली है। किस तरीके से ऑर्डर लेते हैं? फोन आ जाता है। पहले तो आदमी घूमता था, पहले आप खुद जाते थे, अब फोन आ जाता है। फोन आ जाता है, माल भेज देता हूँ यहाँ से। हाँ। तो ये लाइसेंस के बारे में बात करें, इस उद्योग के चलाने के लिए लाइसेंस, ये मेरे दोस्त एक तो हो गया एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आप करा लिए, और दूसरा एफएसएसआई आपको लेना पड़ेगा खाने पीने का। अच्छा, पटना से। अब यहीं से मिल जाता है आपको। एफएसएसआई करना होगा तो हम करवा के देते हैं। तो एफएसएसआई लेना हो गया, और क्या क्या, और कोई लाइसेंस तो नहीं? कुछ नहीं। और कोई लाइसेंस ये चाहिए, फूड लाइसेंस चाहिए। उसके बाद से बिजली की बातें करें तो बिजली मतलब इसमें मतलब सिंगल फेज नहीं, हमारा सिंगल फेज नहीं है, 3 फेज लिए हुए। 3 फेज का आप लिए हुए? 3 फेज का अगर लाइन डाले थे, सिंगल फेज का भी मशीन है लेकिन ये हेवी वाला है, 12 वाला बोलते हैं। जैसे तो ऑर्डर ज्यादा हो गया तो उसके बाद मैं 3 फेज का मशीन लेकर आया। अच्छा, 3 फेज का ऐसे मशीन जो भी उद्योग का मशीन होता है, तो 3 फेज का मशीन भी सुटेबल चलता है, बढ़िया चलता है। अब सिंगल फेज नहीं रखते? सिंगल फेज भी है जो मैं आपको दिखाया। हाँ। तो ज्यादा कस्टमर ज्यादा बढ़ गया तो कहने का मतलब प्रोडक्शन जब ज्यादा डिमांड होगा तो प्रोडक्शन करने में फिर बिजली वगैरह सब मायने नहीं रखता है, आप खुद कर लीजिएगा। और क्या क्या ध्यान देना पड़ता है? कितना बिजली आ जाता है? बिजली महीने का 12,000, 10-12 हज़ार बिजली आ जाता है। और क्या खर्चा है इसमें? कितने स्टाफ रखे हुए हैं? कितने लोगों को रोजगार? 5 लोग को रोजगार दिए हुए हैं यहाँ पे, सब लोकल लोग को? सब गाँव ही के हैं, गाँव के लोगों को आप रोजगार दिए हुए हैं। मतलब 5-6 लोगों को आप खुद तो आत्मनिर्भर बने ही हैं, 5-6 लोगों को रोजगार भी दिए हुए हैं। चाउमीन का मशीन, नूडल्स का मशीन चल जाने के बाद ऑर्डर पूरा करने मैंने कर ही रहे हैं, उसके बाद से इधर देखिए ये स्क्रबर बनाने का भी मशीन आ गया। ये देखिए इस तरीके का स्क्रबर आप बना सकते हैं, अपने घर में भी बर्तन धोने के काम आता है। इनका सोचना था कि जहां हम चाउमीन दे रहे हैं ऑलरेडी हमारे ग्राहक बने हुए हैं, नया ग्राहक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। नया ग्राहक नहीं, उसी आदमी को आप बेच दीजिएगा। फोन आया था, फिर मैं आपसे बोला था ना फिर आ जाएगा तो फिर स्टार्ट हो जाएगा। बड़ा साइज करने के लिए आप बोले थे कि थोड़ा बड़ा साइज और हम थोड़ा सा हट के मार्केट से करना चाहते हैं, तो ये बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हमको एक बात बताइए कि आप 2021 से कर रहे हैं अभी तक सर्टिफाइड है पूरी तरीके से आप बिजनेस? मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब सर्टिफाइड मतलब सर्टिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं।
सब चीज, आप गाड़ी भी रखे हुए, 4 व्हीलर, सब कुछ 5 आदमी को, जी। दूसरे घर के परिवार को भी चला रहे हैं, अपना भी घर चला रहे कोई बात हैं, नहीं। पूरा संतुष्ट है। कोई दिक्कत नहीं, पूरा संतुष्ट है। कितना पैसा महीना कमाते ये हैं? सब कहने वाली बात नहीं है। मतलब विदेश में जो आप रहते थे उससे ज्यादा, हाँ ये तो बात, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। बस यही सुनना है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? आप उससे ज्यादा और सेटिस्फाइड, और अपने घर में अपने बच्चों के बीच में रह करके और इतना सुंदर सुंदर चाउमीन जो है बना करके और आप लोगों को खिला रहे हैं। कोरोना काल से पहले चाउमीन गोपालगंज और छोटे छोटे शहरों में नहीं देखा जाता था। ये कोरोना काल की क्रांति है कि आपके चौक और आपके चौराहे पे भी अब फास्ट फूड बड़े बड़े शहरों से नकल करके कहिए या वहाँ के लोग बनाने वाले और खाने वाले दोनों आ गए। अब यहाँ पे इस तरीके का चाउमीन आपको मिलने जा रहा है। 32 रुपया मैदा और 2 रुपया खर्चा, 34 रुपया। मैदा कहीं से ऐसा भी तो होता है कि बल्क में खरीदेगा तो सस्ता मिलता है? नहीं ऐसा कुछ हाँ, मैंने कितना खरीदते हैं एक बार में? एक बार में 40 कट्टा कम से कम, मैंने एक पिकअप कहिए, हाँ एक पिकअप एक बार आसानी से मिल जाता है। हाँ कोई दिक्कत कहाँ अपने गोपालगंज में ही? गोपालगंज यहीं पे मार्केट है। अच्छा, मार्केट होलसेल का मंडी है जी। यहाँ पे। जी। ये मैदा 32 रुपया किलो खरीद लिए, 2 रुपया खर्चा, जी। 34, कैसे किलो बेचते हैं? वही 42, 66, 43। 42, 43। क्या क्या पैकेट साइज क्या क्या बनाए हुए हैं? पैकेट साइज यही है क्या? मतलब कितने कितने ग्राम का? 700 ग्राम है, हाँ। 800 ग्राम है, 900 ग्राम है, 1 किलो है। कहाँ कहाँ मार्केटिंग करते हैं? मतलब पूरे गोपालगंज में कि यहीं पर आप जितना बनाते हैं उतना हो जाता है? मार्केटिंग है, मदारपुर है, हाँ। दिगवा-दिगौली है, सिवान है, हम्म। ये क्या बोलते हैं, गुड़िया कोठी है, और ये इधर मोहम्मदपुर है। पर डे कितना मतलब प्रोडक्शन करते हैं? कितना चाउमीन बनाते हैं? पर डे कम से कम 25-30 का ऐसे निकल जाएगा। कार्टून? जी। एक कार्टून कितना केजी रहता है? एक कार्टून 24 किलो भी है, 21 किलो 600 ग्राम भी है, 19 किलो भी है, मतलब 1800। 6-7 क्विंटल का पर डे का प्रोडक्शन आप करते जी, हैं जी, लगभग। जी, जी। हाँ, कि बहुत सारे नए लोग जो है, नए लोगों को बहुत डर लगता है। वो सोचते हैं कि भैया हम नौकरी है, हमको ठीक है। वो ऐसे लोगों को जो डरे हुए उनको क्या करें? नहीं, डरने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। आज में 3 फैक्ट्री खुला है, यहीं पे खुला है। चाउमीन का ही? जी। अच्छा, उन लोगों का कैसा चल रहा है? नहीं सही चल रहा है। वो एक दूसरे से आप लोग मदद करते हैं? हाँ। जाते जाते लोगों से क्या कहिएगा, ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं? नहीं, बिजनेस करें, दिल खोल कर करें। कोई सा भी काम हो तो दिल खोल कर करें। हाँ, आगे पीछे मत सोचे कि ये होगा वो होगा। ऐसा यहीं रहे, अपने घर में रहे, बाल बच्चे के साथ खुशी से रहें। खुशी से रहिए। जी। तो आप देख रहे थे, हम गोपालगंज में अभी मौजूद है, शेर स्टेशन के पास है, और इस तरीके का चाउमीन का फैक्ट्री लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे अपने तो मतलब अपने तो आत्मनिर्भर है ही, कई परिवारों का घर चला। का वीडियो देखने के लिए कोई सवाल अगर मेरा छूट गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में और सामने स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस पर आप बातें करिए। हर तरीके का अगर इस तरीके का उद्योग आप लगाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे संपर्क करिए। इस तरीके का कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में आपको मशीनों के माध्यम से इस तरीके का लघु उद्योग शुरुआत करने का हमारा लगातार प्रयास जारी है। अंत आपको भी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।